हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ड्रीम को पूरा करने में लगे होंगे। मॉर्निंग के 10:30 बजे का समय हो रहा है अभी, और अभी हमारा काम का शुरुआत हो चुका है। और आज हम देखेंगे दिन भर क्या इनकम होता है, कैसा दिन जाने वाला है आज हमारा, वो सब दोस्तों आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलने वाला है। तो बने रहे ब्लॉग में, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, हो सके तो हाइप कर देना दोस्तों। तो फ्रेंड्स मिलते हैं सीधा ट्रिप आने के बाद। तो दोस्तों सेक्टर 32 का एरिया का ये रास्ता बंद है। कंस्ट्रक्शन का काम की वजह से ये रोड बंद कर रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने। सेक्टर 32 रोहिणी का ये लोकेशन है। तो रोड रिपेयरिंग का काम चल रहा है। लेफ्ट वाला साइड रोड बंद है पूरा, और ये रास्ता सीधा आपका UER2 रोड से मिल जाता है, हेलीपोर्ट। लेफ्ट साइड वाला रास्ता बंद है और वन वे हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेरे मन में ख्याल आया था कि मैं साहवा डेयरी की तरफ से निकल जाऊं, लेकिन कब क्या हो जाए, कौन सा काम चालू हो जाए कोई पता नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट का। तो फिलहाल तो भवाना नेक्स्ट एरिया फटाफट पहुंचते हैं। नारियल की तरह रोड को छील दिया गया है पूरा। ये है कि UER2 रोड बनने से यहाँ का जो एरिया है ना, डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। अभी आप मेरे लेफ्ट साइड देखेंगे तो सर्विस रोड का भी काम चल रहा है। तो UER2 रोड बनने से यहाँ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम आप देख सकते हैं, सर्विस रोड का काम चल रहा है लेफ्ट साइड मेरे, और राइट साइड भी काम चल रहा है। तो ये होता है हाईवे के पावर, उसके जो आसपास के एरिया हैं वो भी डेवलप होने लगते हैं। बाकी पिछले वाला ब्लॉग तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, डिलीवरी और पोर्टर का जो मैंने कंपेयर किया भाड़ा, उसमें क्या है, डिलीवरी अभी ना पोर्टर पे हावी है, और पोर्टर का जो कमीशन है आपको पता है कितना हाई है, और डिलीवरी का कमीशन पोर्टर से काफ़ी कम भी है, जो कि मैंने कंपेयर किया था। अगर नहीं देखा होगा तो वो आप ब्लॉग देख लेना, एड स्क्रीन पे लगा दूंगा मैं लास्ट में। भाई अपना तो सीधा सा रूल है, जहाँ हमें बेनिफिट लगेगा वहाँ काम करेंगे, ठीक है। तो बाकी देखते हैं। 10:30 बजे का समय हो चुका है और 11 से 5 बजे काम करना है हमें, और तो उसमें क्या इनकम होने वाला है और कैसा दिन जाने वाला है वो तो आपको आगे देखने को मिलेगा। और बाकी तो ऑर्डर अगर टाइम पे आ जाएगा तो काफ़ी टाइम बचेगा हमारा, और लेट आएगा तो फिर उसके हिसाब से शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए, बाकी तो दिन भर क्या होगा नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा। बाकी काम का फ्लो तेज़ होता है तो मैं CNG भी फुल करवाता हूँ, और काम का फ्लो स्लो होता है तो CNG भी मैं अपने अकॉर्डिंग ही डलवाता हूँ। बाकी CNG तो अपनी गाड़ी में है फ़िलहाल तो, ठीक है। उसके बाद जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से देखेंगे बाद में। तो पोर्टर से एक ट्रिप पिकअप कर लिए मैंने, और मुझे जाना है शकूरपुर। 55 मिनट 19 किलोमीटर शो कर रहा है भवाना से। तो फटाफट पहुँचते हैं ड्रॉप लोकेशन पे। और जीन्स पैंट है, कपड़े का आइटम है, वो लेके जा रहा हूँ मैं। 11:30 बजे करीब ये मैंने ऑर्डर पिकअप किया था, और टाइम पे काम आ गया तो फटाफट मैंने इसको ट्रिप को पिकअप कर लिया, क्योंकि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, जितना लेट होगा उतना ही अपना लॉस होगा। और कोई ट्रिप मिल गई अपने को तो वहाँ से अपना रूट वाइज तो काम बन जाएगा। बाकी फटाफट पहुँचते हैं ड्रॉप लोकेशन पे। फिलहाल तो दोस्तों मैं लोकेशन पे आ गया हूँ शकूरपुर, और वो ट्रक जो आप देख रहे हैं वो निकलेगा तो वहाँ पे लगाना है। तो 1 बजे करीब मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे, और अपना जो भी है अराइव लोकेशन कर दिया मैंने। बाकी देखते हैं कितना समय लगता है खाली होने में। और अभी 1 बजे का टाइम है, तो फिर उसके बाद दूसरी बुकिंग का वेट करूँगा अपना रूट वाइज। तो मिलते सीधा खाली करवाने के बाद। माल तो खाली हो गया है मेरा दोस्तों, गाड़ी तो अनलोड हो चुकी है। 2 बजे का टाइम हो रहा है। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से निकल रहा हूँ, मंगोलपुरी का लोकेशन पे जा रहा हूँ। और उधर क्या है ना कि नॉन ट्री फ्री जोन है, और यहाँ पे क्या है नॉन ट्री है। अगर कोई काम भी आएगा लेट वेट तो लगा सकता हूँ अपना लोकल एरिया में। और यहाँ पे क्या है नॉन ट्री स्टार्ट हो जाता है 5 बजे के बाद।
तो मंगोलपुरी का लोकेशन पे चलते हैं और बाकी देखते हैं कोई ट्रिप मिलती है या नहीं मिलती है, वो तो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों थोड़ा पार्क में घूम लिया जाए। तो ये हमारे मंगोलपुरी फेज़ 2 का पार्क है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं वेट कर रहा था काफ़ी समय से और 3 बजे का टाइम भी हो चुका है, 3:30 बजने वाले हैं और अपने रूट वाइज कोई ऑर्डर भी मेरे को मिला नहीं देखने को। तो बैठा बैठा गाड़ी में मैं बोर हो गया, सोचा चलो पार्क में घूम लेते हैं। कभी अच्छा दिन भी जाता है, कभी नॉर्मल भी दिन जाता है, तो चलता रहता है। बाकी देखते हैं कोई अपने लायक काम आता है तो ठीक है, काम करेंगे। और ऑर्डर्स तो आ रहे थे, डिलीवरी से भी आ रहा था और पोर्टर से भी 2 ऑर्डर आए थे और डिलीवरी से भी 1 ऑर्डर आया था। तो मेरे रूट वाइज तो था नहीं, हाँ, लेकिन डिलीवरी में किराया जो था बढ़िया आ रहा था। रूट वाइज था नहीं तो मैं छोड़ दिया। और पोर्टर में भी आ रहा था, लेकिन रूट वाइज का वेट कर रहा था, लेकिन रूट वाइज तो ऑर्डर ही नहीं आया मेरे को। तो कोई बात नहीं, देखते हैं बाकी क्या होता है। दोस्तों आपको फ्लावर दिखाता हूँ। ऐसे फ्लावर सर्दियों में ही देखने को मिलता है पार्कों में। फ्लावर कितने प्यारे प्यारे हैं दोस्तों। नेचर के करीब रहने का ना मज़ा ही अलग है। जो सुकून मिलता है ना नेचर के बीच में रहने का, और जो अलग फीलिंग आती है उसका तो बात ही अलग है। तो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब काम करते करते एक ही जगह पे बोर हो गया तो भाई थोड़ा घूम लेता हूँ, थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं वर्कआउट करता हूँ मॉर्निंग में, कभी कभी लाइव भी आता हूँ और वर्कआउट से रिलेटेड शॉर्ट भी डालता रहता हूँ। और अच्छे अच्छे फ्लावर देखने को मिलने वाले। चलते हैं आगे। ओ भाई साहब, गाइस मुझे इनका नाम नहीं पता, कमेंट्स बॉक्स में ना नाम जरूर बताना है, क्या बोलते हैं इन फ्लावर को, नेम क्या है, इन फ्लावरों का नाम क्या है। ये देखो फ्रेंड, क्या फ्लावर है, वाओ। गर्मियों में देखने को नहीं मिलने वाले इस तरह के फूल आपको। अभी फरवरी का मंथ है ना। और एक से एक फ्लावर आपने देखा। ये कुछ अपना फेज़ 2 मंगोलपुरी का पार्क है। मेरे को नेचर से बड़ा प्यार है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी टाटा एस के पास। और बाकी आज का दिन कुछ ऐसा गया। पिछला वाला ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, हमारा दिन अच्छा गया था, 2 ट्रिप में लगाए थे। और आज तो ऐसा दिन गया कि ट्रिप में हमारा दिन ख़त्म हो गया। और मंगोलपुरी के लोकेशन पे हूँ, इंडस्ट्री एरिया के पास। तो वैसे तो ऑर्डर आना चाहिए बट आ नहीं रहा है। और नो एंट्री का जो समस्या है वो तो आप लोग को पता ही है। तो भाई पार्क काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो अभी चलते अपनी टाटा एस में और घूम लिया पार्क हमने। आया होगा आपको मज़ा आया होगा व्यू देख के, एक से एक फ्लावर देख के। फिलहाल तो यार तो क्या करा जाए, चलते अपने घर की तरफ। तो दोस्तों 4 बजे का समय हो चुका है और मॉर्निंग में ये ऑर्डर लेके मैं गया था, ठीक है। तो कमीशन काट पीट के ये हमारे 712 रुपये की अर्निंग हुई है, जिसमें कि मैंने CNG आज डलवाया ही नहीं है। और जो मैंने पिछले वाले ब्लॉग में 398 रुपये का CNG डलवाया था, तो उसी CNG से मेरा काम हो गया। बवाना से मैं शकरपुर गया था तो CNG मैंने डलवाया नहीं, नेक्स्ट डे आप डलवाएंगे। तो कुछ ये था आज का हमारा अर्निंग, ठीक है। 125 रुपये पोर्टर का कमीशन, 712 रुपये का अर्निंग हुआ हमारा। और वैसे तो अभी 4 सवा 4 बजे का समय हो चुका है
और थोड़ा मैं डिलीवरी पे कुछ कहना चाहूँगा अभी। तो वैसे तो 4 सवा 4 बजे का समय हो रहा है और जल्दी कोई ऑर्डर तो उठाता नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही है कि भाई 9 का समय हो जाता है। तो अभी आप देखेंगे ये ऑर्डर डिलीवरी से आया था, 3 किलोमीटर से पिकअप करना था और बिंदापुर उत्तम नगर मुझे ड्रॉप करना था, लेकिन मैंने उठाया नहीं और लोगों ने भी नहीं उठाया, क्योंकि भाई समय नहीं होता है। और आप किराया देखें, ठीक है, 16 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर से पिकअप है और 13 किलोमीटर ड्रॉप करना है, कुल मिला के 16 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और किराया आप देखें 1000 रुपये, मतलब इंक्रीज़ तो 830 रुपये तो किराया आ रहा है, प्लस 207 रुपये डिलीवरी दे रहा है, ठीक है। ये क्यों दे रहा है? क्योंकि ये जो समय होता है काफ़ी क्रूशल समय होता है और पीक आवर हो जाता है, फिर जल्दी गाड़ियाँ मिलती नहीं है, तो ऑर्डर भी काफ़ी आते हैं, लेकिन किराया बढ़ के आता है। और पोर्टर में मैं ये चीज़ देख रहा हूँ उस समय कि पोर्टर ना अपने किराए में काफ़ी लो डाउन है, काफ़ी कम किराया दे रहा है, जो कि मैं बवाना से शकरपुर 20 किलोमीटर गया था, ठीक है। और वैसे मैंने उठा इसलिए लिया क्योंकि भाई मुझे टाइम पे काम आया था, तो मैंने ये सोचा कि चलो भाई 11:30 बजे तक ये ऑर्डर मिला है, तो 12:30 1 बजे तक मैंने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था शकरपुर में। और उसके बाद फिर 2 घंटे करीब मैं बैठा हुआ था। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑर्डर आया नहीं था, पोर्टर से ऑर्डर आया था, ठीक है। मंगोलपुरी से पड़पड़गंज जाना था, 1027 रुपये, ठीक है, का भाड़ा आया था। फिर मंगोलपुरी से 7,000 का आया था, तो टाइम पे काम आया था, तो मैंने सोचा चलो भाई लगाते हैं ट्रिप और फिर उसके बाद कोई और ट्रिप मिल जाएगा। उसके बाद तो फिर कोई ट्रिप मिला ही नहीं, मतलब दिन तो ऐसे ही निकल गया मेरा। तो कहने का मतलब इस समय जो है ना डिलीवरी हावी है, और मैंने प्लान बना रखा था, लेकिन वो प्लान सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि जो टाइम पे काम आ रहा है तो उसी पे पहले काम पे फोकस किया जाए। तो ये तो बात की बात होती है कि अगर आपको समय अच्छा रहा, दिन अच्छा रहा, तो बैक टू बैक ऑर्डर लगाते हो, और समय नहीं अच्छा होता है तो फिर एक ऑर्डर में ही आपका दिन निकल जाता है। तो 11 से 5 बजे आज हमारा जो इनकम हुआ ना, एक ही ट्रिप लगा पाए हम। 11 से 5 बजे का जो टाइम होता है उससे काम करने का टाइम होता है, लेकिन आज हमारा टाइम और समय वैसा था नहीं, एक ही ट्रिप में हमारा समय ख़त्म हो गया। आप देखें पोर्टर का, ठीक है, मल्टीपल ऑर्डर है और 3.5 किलोमीटर से पिकअप करना है, और ये जो आप देख रहे हैं 17 बजे ड्रॉप करना है। अब आप खुद देख लो लाइव, डिलीवरी या पोर्टर, भारी कौन है इन पे? तो डिलीवरी भारी है, ठीक है, पोर्टर पे, क्योंकि जिस तरह का ऑर्डर पोर्टर दे रहा है और डिलीवरी जिस तरह का काम दे रहा है, ये टाइम पे देगा। और ऐसा नहीं कि डिलीवरी में देखता हूँ, अब ये देखो बैक टू बैक ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, पोर्टर पे, क्योंकि भाई समय नहीं है तो कोई जल्दी उठाने का राजी नहीं है, तो कुछ ऐसा है। तो भाई रिस्क कौन लेगा, ठीक है। 11 बजे तक नोटे फंसने से अच्छा है अपना ना ही उठाए तो ही सही है। और अभी अपने पास फिलहाल काम वाम तो है नहीं, तो मैं पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ। तो कुछ आज का दिन हमारा ऐसा था, ठीक है। तो बाकी दिन दिन की बात होती है, कभी डाउन कभी तेज चलता रहता है। और पोर्टर हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ये तो लक पे चलता है दिन। अगर काम अच्छा होता है और ट्रिप अच्छी आती है तो आपका दिन बन जाता है, और नहीं तो फिर ऐसा कुछ जाता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा। बाकी डिलीवरी इस समय काफ़ी बेहतर है पोर्टर से, अगर मैं कहूँ तो पोर्टर से लाख गुना डिलीवरी बेस्ट है इस समय। और आगे हम सोचेंगे कि डिलीवरी में ज़्यादा काम करने का, क्योंकि पोर्टर वैसा एक तो आपको पता है कमीशन ज़्यादा चार्ज करता है, और ऊपर से किराया आप देख ही रहे हो, और डिलीवरी का जो है आप देख ही रहे हो कि इससे ज़्यादा है, और कमीशन भी थोड़ा कम है, और किराया इसका जो है भाड़ा पोर्टर से ज़्यादा है। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।